बसपा की संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ जिंद पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इस यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर बसपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरखी ने कहा कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में प्रदेश की सभी लोकसभाओं और विधानसभाओं में रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा में बसपा हरियाणा प्रभारी सुमेर जांगड़ा, सलमा खान और बसपा पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी यात्रा में शामिल रहे। इस दौरान बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 1 तारीख से बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के द्वारा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा शुरू की गई है और तमाम लोकसभाओं की विधानसभाओं में जाने का काम हमने किया है। जहाँ जहाँ से हमारी यात्रा निकल रही है, सर्व समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़े दलबल के साथ स्वागत करने का काम किया है, बड़े दलबल के साथ स्वागत किया है और आने वाले समय में इस देश के अंदर कांग्रेस और भाजपा को पछाड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सत्ता में काबिज होने जा रही है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही है। आकाश आनंद जी ने इस यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन राज्य का जो स्टेट का युवा है वो आकाश आनंद को देखना चाहता था, लेकिन आकाश जी मौजूद नहीं रहे। क्या कारण मानते हैं? देश की राजनीति में बड़ी हलचल चली हुई है। हाँ। कुछ महत्वपूर्ण काम से आकाश जी को आज दिल्ली जाना पड़ा, अदरवाइज जो आज की यात्रा में शामिल होते। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो हमें संदेश मिला है सर्व समाज के लोगों के बीच में जाने का, आदरणीय बहन जी ने कहा है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है और इस देश के अंदर वर्तमान समय में इस देश को कोई सुरक्षित शासन दे सकती तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दे सकती हैं। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सारे देश के सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं। क्या बसपा अभी भी उसी स्टैंड पे है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार अभी तक हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन के बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ने का काम करेंगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग संगठन को तैयार करने अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बता दें कि बसपा ने हरियाणा में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत का भी दावा कर रही है। दैनिक सवेरा के लिए जिंद से संजय कुमार की रिपोर्ट। बसपा की संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ जिंद पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इस यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर बसपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरखी ने कहा कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में प्रदेश की सभी लोकसभाओं और विधानसभाओं में रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा में बसपा हरियाणा प्रभारी सुमेर जांगड़ा, सलमा खान और बसपा पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी यात्रा में शामिल रहे। इस दौरान बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 1 तारीख से बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के द्वारा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा शुरू की गई है और तमाम लोकसभाओं की विधानसभाओं में जाने का काम हमने किया है। जहाँ जहाँ से हमारी यात्रा निकल रही है, सर्व समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़े दलबल के साथ स्वागत करने का काम किया है, बड़े दलबल के साथ स्वागत किया है और आने वाले समय में इस देश के अंदर कांग्रेस और भाजपा को पछाड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सत्ता में काबिज होने जा रही है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही है। आकाश आनंद जी ने इस यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन राज्य का जो स्टेट का युवा है वो आकाश आनंद को देखना चाहता था, लेकिन आकाश जी मौजूद नहीं रहे। क्या कारण मानते हैं? देश की राजनीति में बड़ी हलचल चली हुई है। हाँ। कुछ महत्वपूर्ण काम से आकाश जी को आज दिल्ली जाना पड़ा, अदरवाइज जो आज की यात्रा में शामिल होते। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो हमें संदेश मिला है सर्व समाज के लोगों के बीच में जाने का, आदरणीय बहन जी ने कहा है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है और इस देश के अंदर वर्तमान समय में इस देश को कोई
सुरक्षित शासन दे सकती तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दे सकती हैं। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सारे देश के सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं। क्या बसपा अभी भी उसी स्टैंड पे है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार अभी तक हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन के बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ने का काम करेंगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग संगठन को तैयार करने अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बता दें कि बसपा ने हरियाणा में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बम्पर जीत का भी दावा कर रही है। दैनिक सवेरा के लिए जिंद से संजय कुमार की रिपोर्ट।